ऑफिसर को तो सब समझ में आता है लेकिन करना नहीं चाहते। वजह क्या है सर? वजह यह है कि वो कम आदमी है। यदि प्रॉपर रेस्ट देंगे तो आदमी गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। गाड़ी चलवाने के लिए वो रनिंग स्टाफ को प्रेशराइज करते हैं कि 14 घंटे में बुक देंगे, प्रॉपर 30+16 का रेस्ट नहीं देंगे, 30 घंटे के अंदर ही 14 घंटा रेस्ट बता के वर्किंग कराएंगे। और ये सारी जो प्रेशराइज करने की जो नीति है ऑफिसरों की है। हम लोगों ने अभी 36 घंटे का हंगर स्ट्राइक रखा है, लेकिन प्रशासन का कोई भी बड़ा अधिकारी हमें देखने तक नहीं आया। और इस दौरान हमारे कुछ लोग हंगर स्ट्राइक के रूप में बीमार से पड़ने लगे, तो हमने अपने लेवल पे डॉक्टर कॉल किया, तो रेलवे अस्पताल को कॉल किया तो वहां से डॉक्टर आए, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं कि वहां लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं। तो ऐसे में माइक्रोफिप नहीं होगी तो क्या होगा? जबकि हाई पावर कमेटी की सीधे सीधे रिकमेंडेड है कि 2 नाइट के बाद तीसरी नाइट इन बेड सुनिश्चित किया जाए, दिया नहीं जाए, सुनिश्चित किया जाए, ताकि रेल दुर्घटनाओं में कमी हो। ये काम कौन करेगा? डिविजनल अथॉरिटीज करेंगी। इनको रेस्ट मिलना चाहिए, हफ्ते में 1 रेस्ट मिलना चाहिए इनको। वो रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, छुट्टी मांगते हैं, छुट्टी नहीं दी जा रही है। बच्चा बीमार है, बीबी बीमार है, लेकिन छुट्टी नहीं है। सर इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हो? इसका जिम्मेदार रेल प्रशासन है और गवर्नमेंट है। नमस्ते, आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजर सिंह। दोस्तों, आपको पता है कि भुसौल मंडल में भुसौल जंक्शन में कल तारीख 20 फरवरी 2025 को सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक आंदोलन शुरू हुआ। और वो आंदोलन जो है 36 घंटे का आंदोलन था। आंदोलन जो किया जा रहा था वो लोको पायलट इनकी ओर से किया जा रहा था। उनकी कुछ मांगे थी, उस मांगों को लेकर किया जा रहा, जो कि मांगे उनकी जायज़ मांगे हैं। वो आंदोलन 36 घंटे पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर सभी लोको पायलट भुसौल मंडल की DRM इति पांडे इनके पास उनकी मांगे लेकर पहुंचे, उनकी जो मुद्दे वो लेकर पहुंचे और उन्हें निवेदन दिया। सर, क्या बोलना चाहेंगे? आपने अभी जो है DRM ऑफिस में DRM इति पांडे को निवेदन दिया, आपकी मांगे, आपके जो है मुद्दे वो बताए। DRM मैडम ने आपको क्या आश्वासन दिया? DRM मैडम ने जो बोर्ड का मेमोरेंडम है उसको फॉरवर्ड करने के लिए बोला कि मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। और जो लोकल समस्या है, जो जैसे वर्किंग आवर्स है, लोको पायलट मेल की लिंक का प्रॉब्लम है, फूड्स का प्रॉब्लम है, इन लेके उन्होंने बोला कि हम आपको टाइम देंगे। उस टाइम में सीनियर TRO साहब, सीनियर DOM साहब इनको और सीनियर DPO साहब, ये चारों ऑफिसर साथ में रहेंगे। उसमें सब डिस्कस होगा और उसमें बोला कि मैं सवाल करने की कोशिश करता हूँ। सर, रेल विभाग में आप जो मुख्य भूमिका निभाते हैं और जब आप जो खुलकर आंदोलन कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट से जो है लोगों को पता चल रहा है कि आपकी जो है समस्याएं कितनी है। क्या रेल प्रशासन को आप बताएंगे जब भी आपकी समस्या उन्हें समझ आएंगी? क्या उन्हें नहीं समझ आता है कि इस तरह के जो लोको पायलट होते हैं, जो ट्रेन चलाते हैं, जो लोगों की जान को लेकर अपने साथ में चलते हैं? ऑफिसर को तो सब समझ में आता है लेकिन करना नहीं चाहते। वजह क्या है सर? वजह यह है कि वो कम आदमी है। यदि प्रॉपर रेस्ट देंगे तो आदमी गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। गाड़ी चलवाने के लिए वो रनिंग स्टाफ को प्रेशराइज करते हैं कि 14 घंटे में बुक देंगे, प्रॉपर 30+16 का रेस्ट नहीं देंगे, 30 घंटे के अंदर ही 14 घंटा रेस्ट बता के वर्किंग कराएंगे। और ये सारी जो प्रेशराइज करने की जो नीति है ऑफिसरों की है, उसी की वजह से हमारा रनिंग स्टाफ मेडिकल डिकटाइज हो रहा है। किसी को शुगर हो रहा है, किसी को BP बढ़ रहा है। जो आदमी 50-55 के बाद 50 के बाद ऑटोमेटिक कोई ना कोई बीमारी लेके चल रहा है। उसके रीजन यही है कि ऑफिसरों की तानाशाही है। ऑफिसर सोचते हुए भी मानते हैं कि हाँ आप हमारे सबसे मतलब मेन कड़ी के लोग हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते। अच्छा सर, ये सारी बातें सही है। अभी आपको क्या लगता है, आपने यहाँ पर जो है मैडम को निवेदन दिया, मैडम आगे फॉरवर्ड करेंगे, आपकी मांगे जो पूरी होंगी, लगता है आपको? ऑल ओवर इंडिया में लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का 36 घंटे का भूख हड़ताल है। वर्किंग एंड फास्ट है, भूख हड़ताल नहीं, वर्किंग एंड फास्ट है, जिसमें हम लोगों ने बोला कि गाड़ी कोई नहीं खड़ी होनी चाहिए, इसलिए पानी पीने की परमिशन आपको दे के रखी थी, इसलिए गाड़ियां ज्यादा खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कुछ गाड़ियां खड़ी करें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तो नहीं जागा, तो शायद भारतवर्ष में 1973 में एक स्ट्राइक हुआ था लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का,
उसको स्ट्राइक को देखते हुए 1974 में नेशनल एनआरएम सीआरएम से एआरएफ एनएफआईआर ने हमसे सीख के स्ट्राइक किया था। तो शायद वापस भारतवर्ष में इस सरकार को एक स्ट्राइक की नौबत आएगी और देखना पड़ेगा। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टॉप एसोसिएशन की ओर से इतना बड़ा आंदोलन कर रहे थे, जो कि आपने भूखा रेखा किया, तो आपके साथ में यहाँ पर किसी तरह की जो है एनआरयू में सीआरएम से ये यूनियन आपको साथ दे रही है? हाँ, सीआरएमएस, SC/ST, OBC और एबीसी यूनियन है, इन लोगों ने साथ दिया, लेकिन एनआरएम ने साथ नहीं दिया। बाकी जगह दिया होगा मालूम नहीं, लेकिन भूसावल में तो नहीं दिया। और यह ऐसा लग रहा है कि एनआरएम को रनिंग स्टाफ से कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि हमारे पास मेंबरशिप है, उसके हिसाब से हम अपना खुद का काम करेंगे, वर्कर का नहीं। एनआरएम की सोच ऐसी बन चुकी है कि वो खाली खुद के लिए काम करती है, वर्कर के लिए नहीं। मजदूर यूनियन तो काफी बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, और अभी आप कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं है। ऐसा है, वादे करना और लोगों को बेवकूफ बनाना अलग चीज है। खाली बोलना, पोस्टर में छापना कि हम एनपीएस लेके आएंगे, ओपीएस लाएंगे, यूपीएस लाएंगे, और अंदर जाके उन्हीं के साथ बैठ के साइन करके आ जाती है। ये दोगला व्यवहार दोनों फेडरेशन का है। बोरे साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा, इस हंगर फास्ट से रेलवे प्रशासन को ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, चाहे वो नेशनल स्तर की हो या मंडल स्तर की, तो संभवतः काफी इसका भुगत सकता है। दूसरा, मंडल स्तर के जो हमारे विश्राम वगैरह हैं, यदि ये नहीं दिए जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, और दुर्घटनाओं का मुख्य कारण विश्राम और छुट्टी, जो हमको आवधिक विश्राम, हर कर्मचारी को आवधिक विश्राम एक कैलेंडर डे मिलता है। जो नॉर्मल कर्मचारी रहता है उसको 40 घंटे और हमको मात्र 30 घंटे मिलता है। एज ए डीआरएम ऑफिस में जो काम करते हैं उनको 64 आवर मिलता है, और हमको गिन करके 30, और उसमें भी 28 में बुक दी जाती है, 30 में हमको ड्यूटी जाना पड़ता है। तो ऐसे में माइक्रोशिफ्ट नहीं होगी तो क्या होगा, जबकि हाई पावर कमेटी की सीधे रिकमेंडेड है कि 2 नाइट के बाद तीसरी नाइट इन बेड सुनिश्चित किया जाए, दिया नहीं जाए, सुनिश्चित किया जाए, ताकि रेल दुर्घटनाओं में कमी हो, जो कि रेल प्रशासन इसको इग्नोर कर रहा है और जिसका खामियाजा अभी हम भुगत रहे हैं। सर, आप ये बताइए, आप जी सर आपकी समस्या बता रहे हैं, आपने कहा कि मंडल लेवल पर जो है बहुत सी ऐसी समस्या है कि जो मंडल लेवल भी संभाल सकता है, यहाँ के अधिकारी जैसे डीआरएम, ये भी वो मुद्दों को, आपके समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपकी छोटी छोटी समस्या को भी सॉल्व नहीं किया जा रहा है? जी, बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। जो छुट्टी है, उन्होंने डिस्प्ले तो कर दिया है कि हमारे पास मेल लोको पायलट की पोस्टें फुलफिल है, यानी एक्सेस हैं, एक्सेस बताया गया। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थिति ऐसी है कि कुछ से भी बदतर है, उनको रेस्ट प्रॉपर वीकली नहीं दी जा रही है, छुट्टी नहीं दी जा रही है। अगर 2 दिन की छुट्टी मांगे तो केवल 1 दिन की छुट्टी दी जा रही है, या तो अभी आप मांगते हैं नहीं अगले हफ्ते लेना, अभी ढेर सारे लोग छुट्टी पर हैं, तो ये कब बन रही है? यदि हमारी वैकेंसियां फुलफिल हैं तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसियों में नंबर ऑफ ट्रेन 30% लीव रिजर्व, 10% ट्रेनिंग रिजर्व, प्लस एडवांस में 2 साल के जो रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी, उनकी संख्या गिन करके पिन पॉइंटिंग निकाली जाती है, जहां तक मुझे जानकारी है। सर, आपके जो है रेलवे बोर्ड के हिसाब से नीति नियम रहते होंगे, क्या उस तरह का नीति नियम जो आपके साथ फॉलो नहीं किया जा रहा है? जी, बिल्कुल नहीं फॉलो किया जा रहा है। यदि फॉलो किया जाता, जो नियम बनाए गए हैं, हमारे जेएनएफआर ऐसे बनाए गए हैं कि जब तक 1 से अधिक आदमी गलती नहीं करे तब तक कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती। और अभी वर्तमान समय में यहाँ से ऐसे पोजीशन जारी किए जाते हैं कि अनसेफ गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया जाता है, और जो उसको फॉलो करता है उसको टारगेट किया जाता है। हमारे बीच में यहाँ पर जो है सीआरएमएस के समाजा साहब भी मौजूद है, जो कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के लिए उनके साथ खड़े। सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे भारत में
लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से जो रेलवे की फ्रंट लाइन स्टाफ जो लोको पायलट कहलाते हैं, वो बेचारे कल से सुबह से भूखे बैठे हुए हैं और भूखे रह के गाड़ियाँ चला रहे हैं, गांधीवादी तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं। हमारी जो वैकेंसी है वो पूरी भरो, ये डिविजनल अथॉरिटीज का काम है। लोको पायलट मेल एक्सप्रेस की वैकेंसी, पैसेंजर की वैकेंसी, CLI की वैकेंसी, सारे लोगों को टाइम पर प्रमोशन मिलना चाहिए। अभी प्रशासन ने 31 दिसंबर के पहले प्रमोशन नहीं दिया, जिंदगी भर के लिए एक इंक्रीमेंट का नुकसान हो गया है। ये काम कौन करेगा? डिविजनल अथॉरिटीज करेंगी। इनको रेस्ट मिलना चाहिए, हफ्ते में एक रेस्ट मिलना चाहिए इनको, वो रेस्ट नहीं दिया जा रहा है। छुट्टी मांगते हैं, छुट्टी नहीं दी जा रही है। बच्चा बीमार है, बीबी बीमार है, लेकिन छुट्टी नहीं है। सर इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हो? इसका जिम्मेदार रेल प्रशासन है और गवर्नमेंट है। भर्ती करना चाहिए। हर साल जो है हजारों की संख्या में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती होना चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। आज भी पूरे भारतीय रेलों में हजारों पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। जब भर्ती नहीं होगी तो आगे के प्रमोशन भी नहीं होंगे। गाड़ी चलाने से केवल मतलब है, वो भूखे गाड़ी चला रहा, कैसे चला रहा उसका कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद वो टेंशन में गाड़ी चलाता है, स्पैड होने की संभावना रहती है, और जब स्पैड होता है तो दोषी उसको लोको पायलट को माना जाता है, उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस करने का काम किया जाता है। ये सारी चीजें हैं, नजरअंदाज की जा रही हैं। मिलने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। अगर हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है, उसको कम से कम 15 दिन में उसके साथ एक मीटिंग करना चाहिए। सभी अधिकारियों ने, ऑपरेटिंग ऑफिसर ने, इंक्लूडिंग DRM ADRM ने मीटिंग करना चाहिए रनिंग स्टाफ को बुला के। बताइए आपकी क्या समस्या है? सर लेकिन अभी DRM मैडम ने लोको पायलट के सभी लोगों को टाइम दिया, उनकी बात भी सुनी। देखिए, बातचीत सुनने से काम नहीं होगा, समस्याएं हल होनी चाहिए। इनके सबके प्रमोशन ऑर्डर होना चाहिए। जब भी ये छुट्टी मांगे, रेस्ट मांगे, इनको मिलना चाहिए। इनका हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। 2 दिन की छुट्टी लेना और 2 घंटे वहां आदमी नहीं खड़ा रहेगा ना, उसको पहले से एडवांस में लाइन से आने के पहले उसको एडवाइस कर देना चाहिए कि आपकी 2 दिन की छुट्टी ग्रांट हो गई है। उसका हैरेसमेंट क्यों किया जाता है? उसके साथ वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, अच्छे तरह से उससे बात करना चाहिए। उसके रेलवे क्वार्टरों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए। आज अधिकारियों के क्वार्टर देखिए, हमारे लोको पायलट्स के रेलवे क्वार्टर देखिए, पानी गल रहा है, सफाई नहीं हो रही है, कचरा पड़ा हुआ है। नेशनल लेवल का इशू भी है कि जब टियरनेस अलाउंस बढ़ के 50% हो जाएगा, सारे भत्ते 25% बढ़ जाएंगे। केवल रनिंग स्टाफ का माइलेज नहीं बढ़ाया गया है, 70% हमारा माइलेज एग्जम्प्ट होना चाहिए इनकम टैक्स से। वो लिमिट आज 10,000 लगा के रखी है, वो लिमिट पिछले 15 साल से उसको बढ़ाया नहीं गया है। आज हर हमारा मेल एक्सप्रेस लोको पायलट 20-20 हजार रुपए महीने का इनकम टैक्स एक्स्ट्रा दे रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रेलवे बोर्ड को लिखिए, रेलवे बोर्ड से बात करें, लेटर इशू होना चाहिए। कोई आवाज सुनने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास, केवल गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। अच्छा सर ये बताइए, आप भी लोको पायलट हो? मैं रिटायर्ड चीफ लोको इंस्पेक्टर हूँ। मैं असिस्टेंट लोको पायलट से लेके गुड्स लोको पायलट, पैसेंजर और लोको पायलट मेल एक्सप्रेस में काम किया है। इन सब का दुख दर्द मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। अच्छा ये एक बात, साल से मैं लड़ते आ रहा हूँ इन सब के लिए। अच्छा एक बात बताइए सर, अभी आप जो रिटायर होने के बाद भी आप इस तरह के जो रेलवे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके प्रोटेस्ट में, उनके आंदोलन में आप उनका साथ दे सकते हैं? बिल्कुल, संविधान में जो लिखा है वो संविधान के दायरे में मैं उस पद पे काम कर रहा हूँ। क्या बोलना चाहेंगे सर आप? मैं किजा मंडल अध्यक्ष के पद पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने अभी 36 घंटे का हंगर स्ट्राइक रखा है, लेकिन प्रशासन का कोई भी बड़ा अधिकारी हमें देखने तक नहीं आया। और इस दौरान हमारे कुछ लोग हंगर स्ट्राइक के रूप में बीमार से पड़ने लगे, तो हमने अपने लेवल पे डॉक्टर कॉल किया, तो रेलवे हॉस्पिटल को कॉल किया तो वहां से डॉक्टर आए, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं कि वहां लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी थी। हमने नोटिस दिया था अस्पताल प्रबंधन को और DRM प्रबंधन को, हमारे लोग इस काम को करेंगे। हमने बिल्कुल संवैधानिक तरीके से काम किया, लेकिन ना कोई बड़ा अधिकारी देखने आया, ना बिना कॉल के कोई डॉक्टर आए। बाद में जब कॉल किया तो हमारे चेकअप हुए, तो और हम अभी मेमोरेंडम लेने गए, तो साहब आपको मैं दुरुस्त करना चाह रहा हूँ कि मेमोरेंडम लेने के दौरान हमें 1 मिनट का समय नहीं दिया गया। 36 घंटे से कर्मचारी भूखा है, उसके लिए 36 सेकंड नहीं DRM मैडम के पास। अच्छा आप ये बताइए, आपके जो लोको पायलट, कितने लोको पायलट भूखा रहकर जो ट्रेन चला रहे थे? आज हमारे पास लगभग 100% स्टाफ
भूखे होकर काम कर रहा है। सारे रनिंग रूम में आप सीसीटीवी कैमरे से देख सकते हैं। एक दो जो प्रशासन के हैं, प्रशासन ने उनको डिप्यूट किया उस काम के लिए, केवल उन्होंने खाया। हजारों कर्मचारी में एक कर्मचारी, आप जानते हैं कि उनका प्रशासन डिप्यूट करती है उनको इस प्रकार से। और आप कूपन चेक कर सकते हैं, हमारा जो कूपन का नहीं, मैं आंकड़ा पूछ रहा हूँ, कितने लोको पायलट ने भूखा रह के ट्रेन चलाया? सावल रीजन में 60% लगभग 1500 स्टाफ हैं, जो वैकेंसी के बाद बता रहा हूँ, सारे के सारे भूखे काम कर रहे थे। और ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि हमसे सूझबूझ ले, आप भूखे काम कर रहे हो, क्या आपकी समस्याएं हैं। हमने इनको मेमोरेंडम में पहले भी जब नोटिस दिया था तब भी आगाह किया था। उसके बावजूद इनका कहना कि आपने हमें बताया नहीं मुद्दे, और इस बात पे हम बात नहीं करेंगे। ये तानाशाही रवैया इनको गाड़ी खरीदने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि हम मजदूर वर्ग हैं। इनकी शक्ति हमसे आती है। इनको शक्ति ऐसे नहीं कि उनको प्रशासन रिपोर्ट किया, हम काम करते हैं तो इनकी वाहवाही होती है। अभी लास्ट ईयर इस मंडल को विशिष्ट अवार्ड मिला है। ये अवार्ड इन्हें घर से नहीं लाया है, हम कर्मचारी ने अपना खून लगाया है, पसीने लगाया है, तो इनको विशिष्ट अवार्ड मिला है। तो हम चाहते हैं कि हमसे कर्मचारी समझ के, अपना परिवार समझ के, हम इनको हम लोकल गुरु मानते हैं, लोकल गार्जियन मानते हैं। हमारे परिवार का शुरू के हमारे कैमरे में काम कर रहे हैं, अभी ऑन ड्यूटी करते हैं, कैमरा थमा दिया जा रहा है। मुझे बताओ, एक भी आदमी 9 घंटे क्या एक मिनट में काम कर सकता है? 4 नाइट 5 नाइट ड्यूटी हो जा रही है और कंटिन्यू नाइट हो रही है। एचपीसी की रिपोर्ट बोलता है 2 नाइट से कंटिन्यू ड्यूटी नहीं करानी है, लेकिन ये तीसरी नाइट भी लगा रहे हैं। अब पलक न झपके, भाई मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। अगर 2 नाइट आप काम कर रहे हो और आप स्वस्थ मानव हो तो दिन हो या रात पलक झपकेगा, ये मानने को तैयार। कैमरे लगा रहे हैं, हमारी निष्ठा का हनन हो रहा है। हम पानी नहीं पी सकते, हम खाना नहीं खा सकते। हमारे साथ महिलाएं भी काम करती हैं, उनको कई तरह की महिलाएं समस्या पिछले क्रम में जाती हैं। क्या वो उसका निष्ठा भनन कर रहे हैं या उसको वीडियो देखेंगे? ये चीज आज के आज हटना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जब भी मौका मिलेगा तो हम प्रशासन को दुरुस्त करने का काम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 36 घंटे पूरे हो चुके हैं और 36 घंटे बाद जो है यहाँ पे जो लोको पायलट उन्होंने उनका उपवास तोड़ा है। सर क्या बोलेंगे आप? 36 घंटे पूरे हो गए, आपका आज जो है 36 घंटे का आंदोलन खत्म हुआ। 36 घंटे भूखे रहकर आप में कोई बॉडी में कमी आई? क्या आपको कोई वीकनेस आया? बॉडी में तो कमजोरी बहुत आ रही थी, लेकिन हमारा सिद्धांत था भूखा रह के कार्य करना, इसलिए हमने कार्य किया। बोलते बोलते डीआरएम मैडम ने पूछ लिया हमको कि क्या आपने पानी भी छोड़ दिया था? यदि हम लोग पानी भी पीना बंद कर देते तो कल शाम से ही गाड़ियाँ खड़ी होनी चालू हो जाती थी, जिससे कि हमने अन्ना हजारे से सीखा पानी पी के कम से कम भूखे कैसे रह सकते हो। अच्छा, भूसावल मंडल के अधिकारियों को कुछ असर हुआ आपके इस आंदोलन से? असर तो उनको अंदर ही अंदर हो चुका है, लेकिन दिखाना नहीं चाहते थे। अंदर ही अंदर हो चुका है, क्योंकि उनको मालूम है ये रनिंग स्टाफ है, ये गलती से भी खड़े हो गए तो हमको उठ के आना पड़ेगा। जब भी कोई गाड़ी खड़ी होती है, रनिंग स्टाफ ही एक ऐसा वर्कर है जो कानून से काम करता है, और जब कानून से काम करता है तो रेलवे में बहुत कमी आ रहती है। तो उस टाइम में भी डीआरएम मैडम हो, चाहे सीनियर डीटीआर हो या ऑफिसर एडीआरएम हो, सबको कंट्रोल ऑफिस में आना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्व सुनने के लिए, सॉल्व करने के लिए। क्योंकि रनिंग स्टाफ ऑन ड्यूटी करने से लेके साइन अप करने तक उनके साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। ऑन ड्यूटी करने से लेके बुकिंग का मामला आता है कि 16 घंटे 14 घंटे में बुक दिया, उसके बाद गाड़ी में इंजन में क्या क्या ट्रबल है वो रिपीट करना पड़ता है, वो ट्रबल आता है। CNW वाला चाहता है बिना ब्रेक की गाड़ी चल जाए। सारी दुनिया को लगता है कि हम घर में सोते रहे और ड्राइवर चुपचाप काम करता रहे, लोको पायलट काम करता रहे। और वो चाहते जब लोको पायलट बोलता है मेरे को ये चीज़ की कमी है, तब जाके सारे ऑफिसर आके उसके बाद प्रेशराइज बनाते हैं और गाड़ी चलवाने का काम करते हैं। सर अभी आपने जूस पिया, आपका पास थोड़ा, अभी घर पे जाके खाना खाएंगे ना? क्योंकि आपके पीछे भी आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, वो भी फिक्र में। वो तो पूरे 36 घंटे से आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही है। बच्चे भी नहीं भूखे, बच्चे भूखे 36 घंटे से। ऐसा है कि उनको तो टेंशन इसी चीज का था कि सभी लोको पायलट मेल जो है अबव 50 रहते हैं, उनको तकलीफ भी रहती है। वो चाहते हैं कि हमारा आदमी भूखा नहीं रहे, लेकिन उनको समझाया गया कि भाई आज यदि हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे, भूखा नहीं रहेंगे, तो हमारे ऊपर और ज्यादा दबाव आएगा और हम सर्विस नहीं कर पाएंगे। तो आपको अच्छी सर्विस के लिए हमको आज के दिन 2 दिन के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या बोल रहे सर आप? हमारे साथ में हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमारे घर कोई खाना वाना नहीं बना है। आपकी पूरी फैमिली आपके साथ, वो भी 36 घंटे से खाना लेकर सब साथ में, और जब हम जाएंगे तभी खाना बनेगा, तभी खाएंगे। बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोको पायलट
सभी ने यहाँ पर जो है जूस पीकर अपना उपवास थोड़ा अपना आंदोलन जो है खत्म किया। लेकिन यहाँ पर एक बात सामने आई कि लोको पायलट की पूरी फैमिली भी जो है, उनके बच्चे भी 36 घंटे भूखे रहे। यह आंदोलन सिर्फ जो है लोको पायलट का नहीं, यह आंदोलन उनके पूरे घर परिवार की ओर से हो रहा था। साथ में हमारे यहाँ पर एक लोको पायलट है, वो आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बोलिए। मैं केजी राज, भुसावल मंडल अध्यक्ष, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ। पटना CWC के कार्यकारिणी के अनुसार ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये पूरे भारत वर्ष में किया जा रहा है, जहाँ जहाँ हमारा रनिंग स्टाफ क्रू लॉबी है और भुसावल के अलावा भारत वर्ष के जितने भी मंडल हैं, सभी मंडल में कार्यक्रम इसी समय पे किया जा रहा है। 36 घंटे का यह हमारा हंगर फास्ट था। हमने उपवास पे रह करके रेलवे को क्षति न पहुंचाते हुए गाड़ी कार्य करने का निर्णय लिया था, जो हमने भली भांति पूर्ण किया है और प्रशासन को एक संकेत दिया है कि अगर हम यूनाइट हैं और हमारी एक आवाज़ पे पूरे भारतवर्ष में सारे लोको पायलट इस काम को अंजाम दे सकते हैं, तो हमारी जिस पर जातियाँ हो रही हैं, संविधान को तोड़ करके हमारे NIT को, HOER को और TMLH, OPS, NPS के लिए जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर ये समय पर पूरे नहीं होते हैं तो हमारा एक स्टाफ भुसावल मंडल में, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पूरे भारतवर्ष में रनिंग स्टाफ गाड़ी खड़े करने का एक साथ कार्यक्रम करेंगे, जो हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से करेंगे। अभी हम इनको संकेत के रूप में बार बार दे रहे हैं। हमने विगत वर्ष इनको पेपर के थ्रू, गेट मीटिंग के थ्रू, आज हंगर उपवास के रूप में हमने एक कार्यक्रम किया है। फिर भी अगर सरकार में चेतना नहीं जग रही है, हम कुछ नया कुछ नहीं मांग रहे, अपने अधिकारों के लिए मांग रहे हैं। और ये अपने जितने भी रनिंग स्टाफ के संगठन हैं, सभी संगठनों के स्टाफ में सबसे पहले हमारा लारसे है, और वो सारे संगठन छोड़कर इस कार्यक्रम में हमारे सारे संगठन के लोग शामिल हैं। आज उनने सारा टैग उतार के हमारे साथ बैठने का काम किया है, और हम उनका इस मंच से और हमारे साथ जो भी भारतवर्ष के जो भी हमारे लोको पायलट हैं, अपने अपने मन से उन्होंने अपने बिल्कुल 100% योगदान दिया, ईमानदारी से योगदान दिया। कई साथी सोलापुर मंडल में परिवार सहित, बच्चे सहित बैठे हुए हैं। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि इस कार्यक्रम को सही रूपरेखा दिखाते हुए खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।